मुनि अष्टवक्र महर्षि कहोड़ और सुजाता के पुत्र थे। जब वो अपने माँ के पेट में थे, एक दिन क्या हुआ, महर्षि कहोड़ अपने शिष्यों के बीच में बैठे थे, आसपास सुजाता थी। तब उस बालक ने माँ के पेट में से ही बोला कि पिताजी, आप तो दिन रात अध्ययन करते हो, लेकिन आपकी उच्चारण शुद्धता पूर्ण नहीं है। ये बात सुनकर कहोड़ मुनि को बहुत अपमानित महसूस हुआ, क्योंकि वो शिष्यों के बीच में बैठे थे। तो उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया अपनी उस बिना जन्मे हुए बच्चे को। उन्होंने कहा कि अभी माँ के पेट में रहकर ही तू इतना टेढ़ी बात करता है, इसके लिए तू 8 अंगों से टेढ़ा होकर पैदा होगा। और उसी की वजह से वो जब जन्म हुए तो 8 अंगों से टेढ़ा हुए थे, यानी वक्र हुए थे, और उस दिन से उसका नाम हुआ अष्टवक्र। जब सुजाता का 10वां महीना चल रहा था, यानी वो बालक पैदा नहीं हुआ था, तो वो अपनी पति से कहा कि स्वामी, अभी तो मेरा 10वां महीना चल रहा है, जब प्रसव होता है तो बहुत खर्चा होता है और हमारे पास तो धन ही नहीं है, तो इस खर्च को हम कैसे उठाएं? इसके लिए आप धन का संग्रह करने जाइए। तभी कहोड़ मुनि राजा जनक के पास गए, क्योंकि उस समय राजा जनक के दरबार में बंदी नामक एक पंडित रहता था, जो वाद विवाद में पारंगम था। उन्हें लगा कि मैं उसको हरा दूं ताकि मुझे बहुत धन मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो खुद ही हार गए बंदी से, और बंदी ने उनको पानी में डुबाकर मार दिया, क्योंकि उसका शर्त वही रहता है कि जिसे भी वो हरा देगा वाद विवाद में, उसको वो पानी में डुबो देगा। जब इस बात की पता सुजाता के पिता को चला, तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, और ये बात तुम अपनी संतान को कभी नहीं बताना। उसके बाद वो अष्टवक्र मुनि पैदा हुए, और वो अपनी नाना को ही अपनी पिता की तरह मानते थे। लेकिन जो सच होता है वो ज़्यादा दिन छुपा नहीं जाता। इसकी वजह से एक दिन उनको ये सब बातें पता चल गया। फिर उन्होंने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने का निर्णय लिया। तभी उनकी उम्र 10-12 साल की होगा। वो पहले तो अपने आप को उस काबिल बनाए कि वाद विवाद कर सके। फिर वो राजा जनक के पास गए। पहले तो राजा जनक उनकी परीक्षा ली कि ये क्या वाकई में उस योग्य है वाद विवाद करने का, और जब वो प्रसन्न हुए तो फिर बंदी के साथ वाद विवाद करने का कार्यक्रम हुआ, और उसी वाद विवाद में उन्होंने बंदी को बुरी तरह से हरा दिया। और उसके बाद अष्टवक्र उस बंदी को उसी तरह से पानी में डुबाकर मारना चाहा। तभी बंदी ने कहा कि मैं तो वरुण का पुत्र हूँ, मुझे जल से भय नहीं है। और उसको ये भी पता चल गया कि ये अष्टवक्र कौन है और वो क्यों आए थे। तब उसने कहा कि मेरे जो पिता वरुण है, उनके यहाँ पे एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था, जो काफी सालों तक चलता रहा, और उसी यज्ञ में कुछ विख्यात पंडितों की जरूरत थी। इसके वजह से मैंने कुछ विख्यात पंडितों को जल में डुबाकर मारा, ताकि वो स्वर्ग में जा सके और उस यज्ञ में रह सके। अभी वो यज्ञ खत्म हो गया है, और वो सब पंडित जिनको मैंने मारा था वो वापस आ जाएंगे। ऐसा कह के वो फिर समुद्र में समा गए। और उनके कहने के मुताबिक सब पंडित जो पहले मारे गए थे वो सब वापस आ गए, और उनके साथ कहोड़ मुनि भी वापस आ गए। कहोड़ मुनि को देखकर अष्टवक्र को बहुत खुशी हुई, और कहोड़ मुनि को भी खुशी हुई। फिर वो अपनी बेटे को लेकर सुजाता के पास आए,
और तभी शायद उनको पश्चाताप हुआ, तो उन्होंने अपनी बेटा अष्टवक्र से अमंगा नदी में स्नान करने के लिए कहा। और जैसे ही उन्होंने उस नदी में घुसा तो उस नदी के जल के स्पर्श से उनका शरीर पूरा ठीक हो गया और उनके जितने भी वक्र अंग थे वो सब सीधे हो गए।